पाकिस्तान पर मंडरा रहा बड़ा खतरा और भारत को धमका रहे जनरल आसिम मुनीर। यूक्रेन के ड्रोन ने उड़ाया पुतिन का Tu-95 परमाणु बॉम्बर। रूसी एयरबेस पर भीषण धमाका। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख जनरल आसिम मुनीर शनिवार को गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे पर थे। यहाँ पर जनरल ने भारत को धमकी दी है और कहा कि पाकिस्तान दुश्मन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। सेना प्रमुख ने ये बात भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हालिया बयान के जवाब में कही है। राजनाथ सिंह ने अक्टूबर में कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि भारत ने जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर इसे अपनी सीमा में मिलाने की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा जनरल द्विवेदी ने पीओके को भारत में मिलाने पर बयान दिया था कि सेना सरकार के हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। रक्षा विशेषज्ञ की माने तो पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नया बयान सिर्फ असह मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। पाकिस्तान के लिए खतरा भारत नहीं बल्कि तहरीक तालिबान है। हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार के साथ युद्ध विराम को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध विराम समझौता इस साल जून में हुआ था। 29 नवंबर को जब जनरल मुनीर कमान संभालने की तैयारी कर रहे थे, उससे ठीक एक दिन पहले ही टीटीपी ने अनिश्चित काल के लिए युद्ध विराम को खत्म कर दिया। साथ ही उसने आतंकियों के देश भर में हमला करने का फरमान जारी कर दिया है। संगठन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि मुजाहिदीन के खिलाफ पूरे देश में सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में उनके आतंकियों के लिए ये जरूर हो गया है कि जहां कहीं भी वो हमले कर सकते हैं, करते रहे। टीटीपी पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान को निशाना बनाने में लगा हुआ है। इस संगठन की मांग है कि देश में इस्लामिक कानून लागू किया जाए। साथ ही वो सरकार पर अपने कई बड़े आतंकियों की रिहाई के लिए भी दबाव डाल रहा है। टीटीपी ये भी चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के साथ पाकिस्तान के कबायली क्षेत्रों के विलय के फैसले को पलट दिया जाए। 16 नवंबर को ही टीटीपी ने लक्की मरवा, जो पेशावरी से 200 किलोमीटर दूर है, वहां पर पुलिस चौकी को निशाना बनाया है। इस हमले में पुलिस के 6 जवान मारे गए थे। अमेरिका स्थित पीस इंस्टीट्यूट में सुरक्षा विशेषज्ञ की माने तो टीटीपी ने हाल ही में आतंकी हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही अब वो कबायली क्षेत्रों के अलावा दूसरे हिस्सों को भी निशाना बनाने में लग गया है। रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक जनरल मुनीर अपने बॉस रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा का तुलना में भारत के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा करने की तैयारी कर चुके हैं। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने पहली बार भारत विरोधी बयान दिया है। अब ये समझ लेना चाहिए कि उनका रवैया परेशान करने वाला होगा। वो ऐसे समय में पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने हैं जब घरेलू मोर्चे पर उन्हें अपनी योग्यता और प्राथमिकताओं को साबित करना है। ऐसे में ये हरगिज नहीं सोचना चाहिए कि वो भारत को एक दोस्त कभी समझेंगे या फिर उनका रुख नरम होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2003 में युद्ध विराम समझौता हुआ था। करीब 1.5 साल पहले इस समझौते को बाजवा ने नया रूप दिया था। जनरल मुनीर इस युद्ध विराम का सम्मान तो करेंगे, लेकिन वो भी बड़े ही सधे हुए तरीके से। जनरल मुनीर वही शख्स है जिनके ISI चीफ रहते भारत ने फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला झेला था। भारत इस बात को बखूबी जानता है कि जनरल मुनीर जो इंटेलिजेंस के महारथी और जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, वो किस तरह की खतरनाक प्लानिंग कर सकता है। दोस्तों, रूस के अत्यंत सुरक्षा वाले हवाई ठिकाने पर सोमवार को भीषण धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हमले को यूक्रेन के ड्रोन विमानों ने अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि इन ड्रोन हमलों में रूस के 2 Tu-95 परमाणु बॉम्बर तबाह हो गए हैं। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रूस के सारातोव इलाके में स्थित इस हवाई ठिकाने पर अगली सुबह हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि इन बॉम्बर्स की मदद से रूस की सेना परंपरागत मिसाइल और बमों की बारिश यूक्रेन पर कर रही है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में दोनों बॉम्बर कथित रूप से बर्बाद हो गए हैं। रूस इस समय यूक्रेन के आधारभूत ढांचों और बिजली ठिकानों पर हमला कर रहा है। इस हमले में रूस के 2 सैनिक घायल हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक सोमवार को इस हवाई ठिकाने के पास ट्रैफिक भी बंद कर दिया गया था ताकि आपातकालीन सेवाएं हमले के बाद बचाव कार्य चला सके। वहीं यूक्रेन के और ज्यादा हमलों के खतरे को देखते हुए रूसी एयरबेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। रूस के Tu-95 बॉम्बर्स ने 70 साल पहले पहली बार उड़ान भरी थी। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद बीच में पुतिन ने इसे ब्रिटेन को डराने के लिए भी तैनात किया था। फरवरी में ब्रिटिश वायुसेना ने रूस के इन बॉम्बर्स को उत्तरी स्कॉटलैंड के पास खदेड़ दिया था। बताया जा रहा है कि इन हमले में एक और विमान को नुकसान पहुंचा है। रूसी न्यूज एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन से इस ठिकाने पर हमला हो सकता है तो मॉस्को को भी निशाना बनाया जा सकता है। उसने कहा कि अगर यूक्रेन से ड्रोन आ सकता है तो दुश्मन का ये 1000 किलोमीटर मारक क्षमता वाला ड्रोन भी हमले का शिकार हो सकता है। उसने कहा कि जब तक रूस का जवाब जोरदार नहीं होगा तब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे। वहीं इस इलाके के रूसी गवर्नर रोमन ने कहा
कि चिंता की कोई बात नहीं है। इससे पहले अक्टूबर की सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ था कि रूस के बम्बर असामान्य तरीके से फिनलैंड की सीमा के पास देखे गए थे। दोस्तों, यूक्रेन के डॉनबास पर कब्जे के मिशन को रूस ने 880 वोल्ट का झटका दे दिया है। डोनेट्स्क के बाखमुत में रूस की सेना ने यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को घेर लिया है। यूक्रेन के सैनिक के पास सिर्फ पीछे लौटने का रास्ता बचा है। रूस के जनरल वॉर प्लान को बदलते हुए सामने से अटैक करने की जगह एक सेमी सर्कुलर घेरा तैयार किया है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सैनिक एक खास पॉइंट पर फंस गए हैं और अब रूस ड्रोन और आर्टिलरी से घातक हमले कर रहा है। यूक्रेन से तबाही की ऐसी जली हुई तस्वीरें आ रही है। ये तुलना वर्ल्ड वॉर से होने लगी है। डोनेट्स्क के बाखमुत इलाके में हुआ ये धमाका अब तक का सबसे घातक हमला था। रूस की वायुसेना ने यहाँ 500 किलो का बम गिराया। अनुमान लगाया जा रहा है कि जंगल के बीच ये जगह यूक्रेन के सैनिकों का बेच रहा होगा या फिर हथियारों का गोदाम। ये रूस का B-21 ग्रेड है। रूस के सैनिकों को बाखमुत में यूक्रेन के सैनिकों की पोजीशन की पूरी जानकारी है। अब इस मल्टी रॉकेट लॉन्चर से उसी ठिकाने पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। बाखमुत में यूक्रेन के सैनिकों का हाइड आउट खंडर बन चुका है। टैंक और गाड़ियां जल रही है। इतने धमाके हुए हैं कि जमीन भी काली नजर आ रही है। रूस के बम और रॉकेट प्रहार से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने जगह जगह गड्ढे खोदे हैं और छिपे हैं, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के सैनिकों के लिए बचना मुश्किल है, क्योंकि रशियन ड्रोन इस सैनिकों को आसानी से देख रहे हैं और इन पर बम गिरा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक ड्रोन और फाइटर प्लेन के अटैक से बचने के लिए इमारतों में छिपे हैं। कैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से यूक्रेन के सैनिक रशियन फाइटर प्लेन और ड्रोन पर अटैक कर रहे हैं। बाखमुत में यूक्रेन के सैनिकों की सफाई के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रशियन एयरफोर्स एक एक ठिकाने को तबाह कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सुरोविकिन ने युद्ध की रणनीति बदली है। रूस की सेना ने सामने से हमला नहीं किया। यूक्रेन के सैनिकों को 3 तरफ से घेरा जा चुका है और बाखमुत में यूक्रेन के करीब 30,000 सैनिक घिरे हैं। रूसी आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों के बेहद करीब हैं और रूसी जनरल को जल्दी बड़ी कामयाबी की उम्मीद है। बाखमुत में यूक्रेन सैनिकों को घेरने के लिए रूस के सैनिकों ने एक सेमी सर्कल बना लिया है। यूक्रेन के सैनिकों के पास अब सिर्फ पीछे लौटने का रास्ता है, लेकिन जेलेंस्की ने वापस लौटने का ऑर्डर नहीं दिया। जेलेंस्की बाखमुत में रिजर्व फोर्स भेज रहे हैं। यूक्रेन अभी बाखमुत का मोर्चा नहीं छोड़ेगा। रूस की सेना ने दावा किया है कि रूसी फौज बाखमुत से तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द पूरे बाखमुत पर कब्जा कर लेगी। रूस की कोशिश यूक्रेन की आर्टिलरी पर कब्जा जमाना है। रूस के कमांडर्स को उम्मीद है कि यूक्रेन की आर्टिलरी कब्जे के साथ यूक्रेन के सैनिक सरेंडर कर देंगे। रूस यूक्रेन के सैनिकों की सप्लाई लाइन काटने के लिए भी आगे बढ़ रही है। कोशिश है कि बाखमुत में यूक्रेन के सैनिकों तक हथियार न पहुंच सके। बाखमुत की आम जगहों पर रूसी फौज पहुंच चुकी है। वेगनर ग्रुप के लड़ाकों ने ऊंचाई वाली जगहों पर कब्जा किया है। सभी अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर रूस के सैनिक पहुंच चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की ने बड़ा जोखिम मोल लिया है। बाखमुत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की बजाय जेलेंस्की ने युद्ध जारी रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालात बेहद खराब हैं। एक दिन में करीब 500 सैनिकों की मौत हो रही है।